Hello students, this is Mufadal sir and we are ready to begin with our next video of chemical bonding. So let's start everyone. देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने इतनी सारी डिटेल्स, हम लोगों के पास आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या लेटाइज एंथैल्पी, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी कैसे आती है, कैसे सब कुछ होता है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ नाउ वी हैव टू मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट एंड ये तुम्हारे पास ऑक्टेट रूल के बेसिस पे कॉसेल लुइस ने सब कुछ हम लोगों को करके दिया था, वो सब हम लोगों ने क्या किया, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ व्हाट? तो हम लोगों के पास अब नया पार्ट है, नया शुरुआत करेंगे एंड द नेक्स्ट थिंग दैट विल स्टार्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, आयनिक बॉन्ड तुम्हारे पास उतना लेंथी टॉपिक नहीं होता है, तुम्हारे पास चैप्टर में ज्यादातर डिस्कशन अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ एनीवन ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? यस, एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सो व्हाट वी से व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? हमारे पास सिंपल, एकदम सिंपल आइडिया है व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जो भी एटम्स है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और जो बॉन्ड बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों के पास क्या होगा, तो अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय a bond formed by sharing of electrons, sharing of electrons between atoms, between atoms is known as, is known as covalent bond। अब देखो, इस कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करने हैं एटम्स के बीच में, उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जनरली हम लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड दोनों, या तो एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो हम लोगों की आयनिक बॉन्ड की कंडीशन को ना सेटिस्फाई करे, तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? जब वो जो दो एलिमेंट्स है, द टू एलिमेंट्स विच आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, they cannot have very low ionization energy or they cannot have high electron gain enthalpy। ओके, दोनों ये नहीं कर पाते हैं, ना दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ना दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, तब हमारे पास क्या होगा, दो में से एक में भी ऐसा होगा ना, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे। सो व्हेन द कंडीशंस ऑफ ionic bond cannot be satisfied by elements, cannot be satisfied by elements, then they form covalent bond। तब वो क्या फॉर्म करेंगे, तो तब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब देखो, हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म कर देंगे, हम लोगों को पता है। अब वही कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग क्या है, तो हम लोग दिखाते हैं, हाउ डू वी शो दैट कोवेलेंट बॉन्ड? सो दैट कोवेलेंट बॉन्ड वी शो इट बाय व्हाट वी से है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? एवरीवन पे अटेंशन। ओके, सो हम लोग शेयरिंग से शो करते हैं। हाउ डू वी शो इट? तो एकदम बेसिक आइडिया लेते हैं हम लोग। ओके, विल टेक अ वेरी बेसिक सिंपल आइडिया। मान लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल है H2। हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, तो मॉलिक्यूल है H2। तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो, हम लोग H2 में एटम्स कौन से है, तो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो उसके पास कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग एक डॉट से दिखा देते हैं। हम लोगों के पास इस H2 में कोई और एलिमेंट है ही नहीं। हम शुरुआत में ऐसा ही लेंगे ताकि हमारे पास क्या हो, इट बिकम्स वेरी सिंपल। तो हमारे पास देखो, ये हाइड्रोजन, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम लोग दूसरा हाइड्रोजन भी दिखाएंगे, विल शो वन मोर हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन। दिखा सबको? एवरीवन कैन यू सी इट?
अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। हमारे पास दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? तो देखो एक इसका है, एक इसका है। लेकिन दोनों अपने आपस में समझौता कर लेते हैं कि यार 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम लोग को क्या करते हैं, दोनों को 1-1 की ज़रूरत है, मतलब आउटर मोस्ट 2 चाहिए। तो दोनों क्या करते हैं कि हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन भी मानेगा कि ये अपना ही है। तो देखो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हाइड्रोजन ये मानेगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी अपना ही है, शेयरिंग। तो हमारे पास ये दोनों हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, तो दोनों की वैलेंसी सैटिस्फाई हो गई, दोनों मस्त स्टेबल हो गए। तो दिस इज हाउ योर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पे ना किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ना किसी पे कोई चार्ज आया है। देयर इज नो चार्ज इन ऑन एनी एलिमेंट। जब गेन लूज करते हैं ना तो चार्ज आता है। जब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तब होगा। लेकिन हमारे पास क्या है ना, हमारे पास जब ऐसा होता है तब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं। जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है तो चार्जेस भी नहीं आते हैं। और एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक Cl2। Cl2, Cl में कौन सा एलिमेंट है? तो Cl में है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इट इज 2,8,7। तो उसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव आउटर मोस्ट? तो उसके आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो हम 7 दिखाएंगे, 1 2 3 4। ओके, कहीं भी दिखा सकते हो, मैंने कल भी समझाया था 5 6 एंड 7। मुझे 7 डॉट से मतलब है जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, वो 7 डॉट से मतलब है कहाँ दिखाए जाते हैं वो डॉट्स, उससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मतलब किससे है? तो मुझे मतलब है 7 डॉट से। अब इसी Cl2 को हमें रिप्रेजेंट करना हो, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस Cl2, अगर इस क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इधर ध्यान, हम लोग बोलेंगे चलो यहाँ पे आ गया ये अपना क्लोरीन। क्लोरीन के आसपास कितने होते हैं? 7। तो ये एक, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस क्लोरीन के साथ हो गए। सिमिलरली हमारे पास ये क्लोरीन आया, तो उस क्लोरीन के भी 7। तो देखो अब क्रॉस से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो वैसे तुम्हें क्रॉस दिखाने की ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इज इट अ कंपल्शन के सर एक में डॉट एक में क्रॉस ही दिखाना है? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं, ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं। वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया? तो डॉट और क्रॉस का यूटिलाइजेशन किया है। नॉट नेसेसरी कि हम लोग डॉट और क्रॉस यूटिलाइज करें। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोगों के पास देखो, तो ये क्लोरीन के टोटल 8 हो गए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये एक इसने निकाला, ये एक इसने निकाला, तो इसके 8 हो गए। तो सिमिलरली हमारे पास इस क्लोरीन के भी सेम वे अगर काउंट करेंगे, तो इस क्लोरीन के भी सेम वे 8 हो जाएंगे। नॉट नेसेसरी कि तुम हर बार ऐसा सर्कल दिखाओ। यहाँ पे ये जो क्लोरीन क्लोरीन में एक-एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? एक-एक। यानी ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 electrons, that is one from each, is known as single covalent bond। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग ऐसे लाइन से दिखाते हैं, एक डैश से शो करते हैं। तो यहाँ पे इस क्लोरीन के बीच ये कैसा है? तो क्लोरीन डैश क्लोरीन, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ में आया सभी को? एनी डाउट्स इन योर? क्लियर हुआ? ओके। नाउ हमारे पास दूसरा हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, O2। तो अब देखो ऑक्सीजन में एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर 8 यानी 2,6। तो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट से हमने उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज टू बी शेयर्ड, तुम्हारा क्वेश्चन यही होता है भाई उसको जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट के लिए, उसे जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। अगेन, उसे ऑक्टेट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? देखो, अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो उसे ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 2, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास उसे ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए, ओके, उसे ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही वो शेयर करता है। क्लियर? तो जैसे हम लोग यहाँ पे शो करते हैं ये पहला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग शो करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, ओके, तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारा हो गया दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6। देखो अब मैंने क्लोज बनाया है थोड़ा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर होंगे, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट 8, एंड सेम वे इसके 2 भी ये शेयर कर लेगा तो यहाँ पे इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। करेक्ट और नॉट? तो दोनों के 8-8 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या 2 फ्रॉम ईच, ओके, तो ओके 2 फ्रॉम ईच, तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 फ्रॉम ईच, 2 फ्रॉम ईच, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग दिखाएंगे किससे, तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग डबल लाइन से दिखाएंगे। दैट डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी शोन बाय डबल लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओ डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है सभी को? तो हमारे पास क्या आएगा, ओ डबल बॉन्ड ओ। तो जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास क्या होंगे, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? एवरीवन गेटिंग इट? ओके, अब देखो, अब तुम्हारे पास सेम वे मैं तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, तुम लोग बना सकते हो, इसलिए कि तुम लोगों के पास नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2,5, उसके आउटर मोस्ट 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। अब उसके आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज लेस, तो इट इज लेस बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, तो शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, या टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स, या 3 फ्रॉम ईच, 3 फ्रॉम ईच। तो वो क्या बनाएगा, तो इट विल बी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, उसे कैसे शो करेंगे, तो उसे शो करना भी तुम्हें आता है, इट विल बी एन ट्रिपल बॉन्ड एन। गॉट इट? अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पढ़े हैं वो सारे कैसे हैं, तो वो सारे होमोन्यूक्लियर एटम्स हैं। होमोन्यूक्लियर यानी क्या, देखो सब में दोनों जो भी एटम्स है वो सेम है, H2Cl2 O2 N2, सब में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मतलब जो भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, वो सेम है। ओके, अब हम लोगों के पास अगर कुछ अलग हो तब भी हम लोगों को दोनों का ऑक्टेट देख के दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने में उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं HCl, HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ओके, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी सॉरी, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 70। अब हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वही हम लोगों के पास क्या होगा, तो वही हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। और क्लोरीन में क्या होगा, तो क्लोरीन में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा आएगा। क्लियर है एवरीवन? अब देखो, हाइड्रोजन हम लोग शो करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। फिर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन में 7 आएंगे, तो क्लोरीन के 7 शो कर देते हैं, लेट्स ट्राई दैट। तो क्लोरीन के 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7,
ओके, तो देखो अब यहाँ पे शेयरिंग होगा तो ये हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट, और क्लोरीन के लिए भी ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट। तो दिस इज हाउ योर HCl इज फॉर्म्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटली शेयर हुए हैं? 2। टोटली 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 फ्रॉम ईच, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? देखो इसमें भी शेयरिंग मैं दिखा देता हूं तुम लोगों के लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका शेयरिंग। यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके 1 2 3 और 3 शेयर करने हैं ना, इसलिए 3 यहाँ एक साथ बनाए। इसके 1 2 3 और ये 2। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो इसके भी 8 हो गए, 3-3 शेयर किए ना दोनों में से, तो दोनों के 8-8 हो गए। क्लियर हुआ? तो ये शेयरिंग भी देख लेना। इसके अलावा अब देखो तुम्हारे पास कोई भी हो, जैसे हम लोगों के पास कभी कभी है ना, तुम लोग ऑक्टेट वगैरह सोचते हो, इसलिए गलती हो जाती है। समटाइम्स यू थिंक अबाउट ऑक्टेट एंड ऑल, दैट्स व्हाई यू मेक अ मिस्टेक। तो अब हम लोग लेते हैं BF3। लेट्स टेक अप BF3। अब BF3 में 2 एलिमेंट्स है, एक है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और दूसरा है फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। 5 यानी 2,3, 9 यानी हम लोगों के पास 2,7, 2,3 एंड 2,7। तो 3 यानी यहाँ पे आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 यानी यहाँ पे आउटर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट कितने हैं, तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और वो कितने फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो एटलीस्ट जब भी बोरॉन शेयर करेगा तो एक फ्लोरीन के साथ एक तो शेयर करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट इट हैज टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ 1 फ्लोरीन। एक से कम तो कैसे कर सकता है, तो एक से कम तो वो करेगा नहीं। तो इस वजह से हम लोगों के पास क्या हुआ, तो इस वजह से बोरॉन यहाँ पे क्या करेगा, तो एक फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे कैसे बॉन्ड बनता है। तो देखो सबसे पहले ये बोरॉन, ओके, इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन, वन, सॉरी, ये 1 2 एंड 3, ये बोरॉन के 3 आउटर मोस्ट हो गए। अब हमारे पास 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ रखा, एक फ्लोरीन यहाँ रखा, और एक फ्लोरीन यहाँ रखा। अब हर फ्लोरीन के 7 है, तो इसके 7 बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। इसके 7 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके 7 बनाएंगे तो 1। देखो मैं जानबूझ के एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख रहा हूं कि वो शेयर हो रहा है। ओके, 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो ये फ्लोरीन को ध्यान से देखो, इस फ्लोरीन के 8 हो गए। ओके, इस फ्लोरीन के भी 8 हो गए, एक एक बोरॉन के साथ शेयर किया तो, और इस फ्लोरीन के भी 8 हो गए। तो एवरी फ्लोरीन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हर बोरॉन का ये शेयरिंग के बाद, ये देखो ये बोरॉन का शेयरिंग है, शेयरिंग के बाद भी बोरॉन के कितने हो पाए, तो बोरॉन के हो पाए 6। अब तुम्हें लगता है सर ये बोरॉन के साथ तो नाइंसाफी है, हाँ है। क्यों? उसके 6 ही हो पाए, ऑक्टेट तो हुआ ही नहीं, हर बार हम लोग 8-8 देख रहे हैं। देखो इसी वजह से तुम लोग क्या करते हो, इसका जो डायग्राम, मतलब इसका जो ये डॉट स्ट्रक्चर है ना, ये बनाने में गलती कर देते हो। तुम्हें लगता है सर बोरॉन के 8 नहीं हो रहे, पर हम क्या कर सकते हैं, बोरॉन के पास एक एक शेयर करने को हर फ्लोरीन के साथ है, वो सब कर रहा है, फिर भी उसके कितने हो रहे, 6 ना। अब उसके पास शेयर करने को कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उसके आउटर मोस्ट 6 ही हो पाएंगे, और ये लिमिटेशन है, ये कुछ नहीं हो सकता उसका। सो यू कैन नॉट मेक इट 8 विद BF3। बोरॉन में 8 नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान से देखो तो हर बोरॉन का फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है, सॉरी हर फ्लोरीन का बोरॉन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हम लोगों के पास ये डायग्राम, ये बोरॉन, ये सिंगल बॉन्ड इस तरफ फ्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड इस तरफ फ्लोरीन, और ये सिंगल बॉन्ड इस तरफ फ्लोरीन। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस?
देख लो, अभी भी इधर तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। नो, जब कोवेलेंट बॉन्ड है, हमने क्लियरली बोला है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर हम लोग डोनेशन की बात कर ही नहीं सकते ना। ओके, यहाँ पे क्या कर सकता है उसका पॉइंट नहीं है, क्या है उसका पॉइंट है। और यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही होगा ना। डोनेट करता तो पहले से नहीं बोलते कि आयनिक बॉन्ड है। सो इट इज नॉट आयनिक, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस? देखो, हम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये सिंपल है, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज से जनरली पता चलता है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है, या आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है। हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज से अंदाजा लगाते हैं। जैसे एक सिंपल बात बताओ, NaCl हमारे पास आयनिक है तो वो सॉलिड में है। जो भी हमारे पास आयनिक सॉल्ट होता है ना, वो सॉलिड स्टेट में होता है। क्योंकि मैंने कल ही समझाया ना कि जो भी आयनिक सॉलिड होता है वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लेटाइस में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। याद आया सबको? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आयनिक सॉलिड क्या होगा, तो आयनिक मतलब आयनिक जो भी सॉल्ट है वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जबकि HCl हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है। HCl इज एन एसिड, करेक्ट, बट वो गैस होता है। लैब में तुमने भले ही देखा हो, लेकिन वो पानी में डिजॉल्व्ड फॉर्मेट होता है। HCl जनरली क्या होता है, गैस। अब कैसे आयनिक सॉलिड कैसे गैसियस फॉर्म में हो सकता है? वो तो क्रिस्टल लेटाइस में एग्जिस्ट करता है, तो गैसियस फॉर्म में कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आयनिक नहीं है, वो कोवेलेंट है। ऐसे ही सब में, मेजरली सब में प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्हें देखा जाता है कि वो आयनिक है या कोवेलेंट है। एवरी टाइम इट इज from properties it is determined कि it is ionic or covalent generally. ओके, सो अब देखो, अब हमारे पास ये BF3 का सिंपल किया। अब पहले है ना, अब मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अब देखो, हमारे पास, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को ऐसे डॉट स्ट्रक्चर्स पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, एंड यू आर ब्लैंक अबाउट इट। देखो, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है, बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, और तब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो ये आना जरूरी। अगर देखो, अगर तुम्हें पूछ लिया है अबाउट CO2, अब देखो तुम लोग है ना, डायरेक्टली ऐसे केसेस में तुम लोग डायरेक्टली कुछ भी बनाने जाओगे ना, तो चांसेस है कि गलत हो। तो तुम लोगों को क्या सोचना है, तो तुम लोगों को उतने बॉन्ड्स बनाने हैं इसके, जितनी उसकी वैलेंसी है। मतलब जितने जितने इसमें इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, उतने उसके बॉन्ड होने चाहिए। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8। तो ये होगा 2,4 और ये होगा 2,6। ओके, 2,4 एंड 2,6। इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। वी हैव 1 कार्बन एंड वी हैव 2 ऑक्सीजन। कार्बन के आउटर मोस्ट कितने हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, कार्बन के आउटर मोस्ट कितने हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कितने हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट, कार्बन के आउटर मोस्ट 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6। अब अब क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, कार्बन को कितने बॉन्ड्स फॉर्म करने पड़ेंगे? हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन हैज टू फॉर्म टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी? तो हम लोगों को क्लियर आंसर पता है, ऑक्टेट करना है। ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 बाकी है, तो कितने हम लोगों को बॉन्ड्स चाहिए कार्बन के? तो कार्बन रिक्वायर्स 4 बॉन्ड्स। करेक्ट। ऐसे ही ऑक्सीजन है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे कितने बॉन्ड चाहिए? 2। तो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। अब बताओ कैसे करोगे? तो देखो, पहले इसका बॉन्ड वाला डायग्राम बनाओ कि हमारे पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ओके, इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 बॉन्ड चाहिए। तो क्यों ना ये कार्बन इसके साथ 2 बॉन्ड बना ले, और यही कार्बन इसके साथ भी 2 बॉन्ड बना ले। तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए और ऑक्सीजन के भी 2-2 बॉन्ड हो गए। करेक्ट और नॉट?
समझ में आ रहा है? तो इसी बेसिस पे अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी बेसिस पे अब हम शेयरिंग करवाएँगे कि देखो भाई हमारा कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट कितने हैं? तो उसके आउटर मोस्ट 4 है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाऊँगा क्योंकि ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन इस 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करने हैं और इधर 2 दिखाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करने हैं। फिर हमारे पास दोनों तरफ ऑक्सीजन है। तो इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन हम दिखा ही चुके हैं। अब ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 6 है, तो इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर होंगे। यहाँ पे भी 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके साथ 2 शेयर होंगे। अब देखो, अब हम लोग सर्कल्स बनाएँ, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का क्या हुआ? तो इस ऑक्सीजन के आराम से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 2-2 शेयर करके। यहाँ पे भी इसके आराम से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे इस कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबका सही से सेटलमेंट हो गया। बट ये हमने पहले ये डायग्राम बनाया, देखो पहले तुम सोचो कि बॉन्डिंग कैसे होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बट तुम लोग डायरेक्टली ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखा के तो मेहनत भी बढ़ेगी, गलती भी बढ़ेगी और तुम्हारे पास चांसेस होते हैं कि ये गलत हो जाए। देयर आर चांसेस कि तुम्हारे पास क्या हो जाए, गलत हो जाए। सो दैट्स व्हाई बी वेरी क्लियर कि तुम लोग पहले बॉन्ड बना लो, तो हम लोगों के पास इट विल बी वेरी सिंपलर टू मेक डॉट डायग्राम्स। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? अब देखो, अगर तुम लोगों को ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए डॉट डायग्राम्स कोवेलेंट बॉन्ड को लेके बनाने हो तो बना सकते हो। देखो, अब एक और चीज बताता हूँ। कभी किसी पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तब क्या करोगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा आ जाता है OH माइनस, इफ यू हैव OH माइनस, पहली चीज माइनस तुम दिखाओ पूरे मॉलिक्यूल पे रहे हो। यू आर शोइंग द माइनस साइन ऑन एंटायर मॉलिक्यूल। लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे पास माइनस एक्चुअली हो किस पे सकता है? तो ऑक्सीजन पे माइनस हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ना। देखो जिसकी वैलेंसी बाकी रह जाती है ना, उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। जिसकी वैलेंसी बाकी रहती है उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। जिसकी वैलेंसी बाकी नहीं है उसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता। तो हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ही लेगा, तो उसके ऊपर तो कोई वैलेंसी बाकी नहीं है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज? हमारे पास चार्ज किसके ऊपर आ सकता है? व्हाट कैन हैव द चार्ज? तो हमारे पास चार्ज आ सकता है ऑक्सीजन के ऊपर। बट उससे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अब तुम्हें पता ही है सब कुछ, हाइड्रोजन का 1, बराबर है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमारे पास उसके आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन आएँगे और हाइड्रोजन का 1 है तो उसका आउटर मोस्ट 1 आएगा। तुम्हें पता है अब कि अब नेगेटिव चार्ज किस पे है? तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? कि अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा। ऑक्सीजन विल हैव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू बी मोर। ऑक्सीजन का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक आउटर मोस्ट ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एंड हाइड्रोजन का तो एक ही आउटर मोस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कम आएगी। अब देखो डायग्राम से देखते हैं। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कितने होंगे? तो वैसे 6 होते हैं, बट माइनस चार्ज की वजह से 7 आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 एक्स्ट्रा 7। सिमिलरली हाइड्रोजन के कितने होंगे? तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, लेकिन इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आएगा? देखो अब इस पूरे के ऊपर एक एक शेयर तो हो गया, लेकिन इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। देखो ऑक्सीजन के वैसे हमें 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, लेकिन एक ही बॉन्ड बना, इसीलिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो जब चार्जेस हो, तो चार्जेस में ध्यान रखो कि तुम्हारे पास जिसके ऊपर चार्ज होगा, उसका बॉन्ड कम बनेगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा होंगे या तो कम होंगे। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्लियर हुआ सभी को?
अब इसी केस को लेते हुए मैं सबसे डिफिकल्ट वाला एक दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना तभी समझ पाओगे। तो इस बिना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला मोस्ट डिफिकल्ट जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो हमारे पास है CO3 2-। देखो हमारे पास क्या है, CO3 2-। कैन यू सी दिस? हमारे पास अब -2 चार्ज है। -2 चार्ज तो मैंने जैसे बोला ना, पहले तुम लोग सोचो, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, सॉरी, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज नहीं होता है तो 2 बॉन्ड बनाने हैं। चार्ज होता है तो फिर कम बनाएगा। जैसे ये कार्बन हो गया, ये 3 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो, कार्बन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होगा, वो तो बॉन्ड बनाएगा ही। तो उसे कितने बॉन्ड बनाने हैं? उसे 4 बॉन्ड बनाने हैं। अगर तुम लोग क्या सोचते हो, सर 2 इधर बना देते हैं, ठीक है? तुमने सोच लिया सर 2 इधर बना देते हैं, 2 इधर बना देते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे सोचते हैं ना, वो भी सिखा रहा हूँ। 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए। क्या होगा? 2 ईयर देखा सबको? तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? बैठ के मक्खी मारेगा। वो कहाँ जाए? इस कार्बन का हो गया, इस ऑक्सीजन का हो गया, इस ऑक्सीजन का, तो इसका क्या करना है? इसको छोड़ देना है। अलग सा हवा में तो रहेगा नहीं ना, बॉन्ड तो कुछ तो होगा। तो ऑब्वियस बात है, देखो अब एक सबसे पहला पॉइंट है कि अगर तुम्हें सबको एक साथ रखना है, तो सबके बीच में एक-एक बॉन्ड तो ज़रूरी है, तभी ये 4 एक साथ रहेंगे। ओके? ये एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि चारों एक साथ रखने के लिए ये एक चीज़ ज़रूरी है। अब अब हमारे पास कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो 1 ही बॉन्ड उसका बाकी है। 1 ही बॉन्ड अब तो बाकी है ना, 3 तो बना चुके हैं हम लोग। 4 बॉन्ड है उसके, 3 हम लोग बना चुके हैं, दिख रहे हैं एवरीवन? तो हमारे पास 1 ही बॉन्ड है उसका बाकी, तो वो 1 बॉन्ड मैं यहाँ एक्स्ट्रा बना देता हूँ, डबल हो गया इधर। तो 4 बॉन्ड हो गए, तो इस ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड नहीं मिला, उसका 1 ही हुआ, तो इसके ऊपर -1 चार्ज दे देते हैं। तो इसका 1 बॉन्ड जो कम है उसका सैटिस्फैक्शन हो गया उसे। इसका भी 1 बॉन्ड कम है, तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज दे देते हैं। तो इसका भी सैटिस्फैक्शन हो गया। तो अब देखो, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। कार्बन चारों बॉन्ड बनाएगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन उसके दोनों बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों ऑक्सीजन पे एक-एक माइनस चार्ज आएगा और उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एक-एक, लेकिन उनका बॉन्ड या उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, एक-एक ही बॉन्ड है। अब बना सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, नाउ कैन वी मेक द स्ट्रक्चर? यस। तो देखो, हम यहाँ पे पहले जैसा ये है ना, वैसा ही यहाँ पे एटम्स लिख दो। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके? एक्सेप्शन अभी नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जस्ट जस्ट वेट फॉर, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिना वाले कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दो, आगे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट थिंक हियर, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जस्ट पे अटेंशन। यहाँ पे अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो देखो, 1 इधर आना चाहिए, 1 इधर और 2 इधर। यहाँ पे 1 शेयर करना है, यहाँ पे 1 शेयर करना है और यहाँ पे 2 शेयर करने हैं। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं? तो इस ऑक्सीजन से पहले इधर वाला बनाते हैं। उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, 2 इधर शेयर करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। अब इस ऑक्सीजन के 6 होते, लेकिन हम लोगों के पास -1 है, तो कितने होंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 इधर आ गया और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके 7 हो गए। यहाँ पे 1 शेयर करना है तो 1 इधर आ गया। अब 7 चाहिए तो इसके भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सर्कल बना के इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल है और इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? तो इस पूरे के ऊपर चार्ज है -2। इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना सकते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है सर्कल बनाओ, सर्कल बना के इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने जैसा हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल नहीं बनाया है। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? तो ये हमारे पास हमने आज मेजरली क्या सीखा है? तो देखो, हमने शुरू तो किया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हमने मेजरली स्टडी क्या किया है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर उसके भी हम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स है, फिर उसके बाद हमारे पास
ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है वो सब आएगा। अभी भी हम लोगों का चैप्टर का एकदम बेसिक चल रहा है। 1-2 दिन और बेसिक चलेगा, उसके बाद तुम्हारे पास वीएसईपीआर थियरी एंड ऑल शुरू होगा, तो इट विल बी एन एडवांस लेवल चैप्टर। तुम्हारे पास ये चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है। इस चैप्टर में कहीं कोई सम्स नहीं है। वी डोंट हैव एनी सम्स इन दिस चैप्टर। ओके, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे पूरा चैप्टर लॉजिकल है। देयर आर नो सम्स बट एंटायर चैप्टर इज लॉजिकल। You have to solve each and everything. You have to get your results, but by logics, nothing else. So that's all for this video, everyone. This is Mufadal sir signing off. Thank you very much. Bye bye, everyone.